राज्य के जनपद पिथौरागढ़ में विशेष सत्र न्यायाधीश ने भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 61,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। घटना पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट थाना क्षेत्र निवासी मवेशियों को चुगाते हुए ताऊ ने अपने रिश्ते की भतीजी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को इसकी सूचना देने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी भी ताऊ ने दी। इसके बाद से ताऊ भतीजी के साथ कई बार दुष्कर्म कर दिया। जब किशोरी के पेट में दर्द की शिकायत हुई, अपनी मां के साथ जांच के लिए वेरीनाग अस्पताल गई तो उसके गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद प्रसव पीड़ा होने पर किशोरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। पूरे मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंगोलीहाट थाने में आईपीसी की धारा 323, 506, 376 2 पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीर में बताया गया कि उसकी किशोरी पुत्री के पेट में दर्द होने पर उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां जांच में गर्भवती होने की पुष्टि हुई और एक बच्ची को जन्म दिया। पूछताछ में युवती ने इसके लिए गांव के रिश्ते के ताऊ को जिम्मेदार बताया। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज के न्यायालय में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने दोष सिद्ध करार देते हुए ताऊ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदियां उफान पर है, जगह जगह मलबा गिरने से जान का खतरा बना हुआ है। कई जगहों पर लोग जोखिम लेकर सफर कर रहे हैं। कर्णप्रयाग गौचर के बीच गलनाओं के पास पहाड़ी से मलबा आने से 2 लोग दब गए, जिनकी मौके पर ही जान चली गई। दोनों लोग हैदराबाद निवासी थे। कर्णप्रयाग में संगम घाट भी जलमग्न हो गया। उधर भाबर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से पौड़ी हाईवे कई बार बाधित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से शनिवार को पौड़ी श्रीनगर रोड पर कृषि विभाग के पास सड़क का पुस्ता टूटने से यहां पर खड़े 4 से 5 दोपहिया वाहन मलबे में दब गए। देहरादून एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण दिल्ली से देहरादून आने वाली एयरलाइंस एयर की फ्लाइट को दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। इस फ्लाइट को सुबह 8:45 पर एयरपोर्ट पर उतरना था। फ्लाइट देहरादून के आसमान में पहुंची, लेकिन खराब मौसम के कारण फ्लाइट दिल्ली लौट गई। हालांकि इससे पहले और बाद में कुछ फ्लाइट्स की लैंडिंग हुई है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में निजी बीमा कंपनी में काम करने वाले युवक पर धर्म छिपाकर युवती का शारीरिक शोषण, बंधक बनाने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पीड़िता के साथ हिंदुवादी संगठनों ने आवास विकास चौकी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करी। अल्मोड़ा निवासी युवती ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फरवरी 2021 में एक युवक से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने अपना नाम समीर बताया था और वो बजाज फाइनेंस अल्मोड़ा में काम करता था। समीर ने उसको रुद्रपुर सिडकुल में अच्छी जॉब दिलवाने का आश्वासन दिया था। युवक ने 18 अक्टूबर 2023 को उसे रुद्रपुर बुलाया और किराए के कमरे जगतपुरा मस्जिद वाली गली पर ले गया। युवक ने मौका देखकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिए। उसने विरोध किया तो युवक ने उसे डराते धमकाते हुए शादी की बात कही। वह बार बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में लड़की को मालूम चला कि युवक मुस्लिम और खताड़ी रामनगर जनपद नैनीताल का रहने वाला है। युवक ने उसे गौमांस खिलाने की कोशिश की। मुस्लिम धर्म अपनाने का लगातार दबाव बनाने लगा और कहने लगा कि तुझे धर्म परिवर्तन तो करना पड़ेगा, जिसका उसने पुरजोर विरोध किया। इसके बाद युवती ने भागने की कोशिश की तो युवक ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंधक बना लिया, लेकिन युवती किसी तरह से युवक के चंगुल से छूटकर भागी और अपने घर अल्मोड़ा चली गई। युवती ने बताया कि युवक ने उसकी कुछ वीडियो और आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे, जिससे वह युवती को बार बार ब्लैकमेल करता रहता है और कहता है कि अगर तू मेरे पास नहीं आई तो यह फोटो और वीडियो तेरे सभी रिश्तेदारों में भेजकर तुझे बदनाम कर दूंगा और तेरे भाई को जान से मार दूंगा और तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए और बदनामी की डर से उक्त युवक के चुंगल में बुरी तरह फंस गई थी।
इसी बीच उसे पता चला कि उस युवक ने अन्य हिंदू लड़कियों को भी अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है। उसने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।